दिल्ली सरकार ने आयुष्मान योजना को लागू कर दिया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के हर नागरिक को इसकी सुविधा मिलेगी जो 70 साल से उनको पूरा मुफ्त में होगा। इस तरह के बीपीएल वाले लोगों को इसका फ़ायदा होगा। जहां एक तरफ ये योजना की बात हो रही थी, वहीं पर इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार कुछ अस्पतालों में जा रहे थे और वहां पर पता कर रहे थे। तो जो खबर निकल कर आई वो बहुत दुख देती है, वो बहुत दर्द देती है। वो बताती है कि दिल्ली में इस वक्त गरीबों की क्या स्थिति है। बस हमने आपको बताया, बिजली हमने आपको बताया, स्कूल हमने बताया, आज अस्पतालों की बारी है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, स्वतंत्र एक ऐसा मंच जहां बात होती है परेशान हिंदुस्तानी की, ना कि हिंदू की, मुसलमान की। इस वक्त दिल्ली में गरीबों पर एक और मुसीबत टूट पड़ी है। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार बने हुए कुछ ही महीने हुए हैं और अब सरकारी अस्पतालों से जुड़ी जो सच्चाई सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। जी हां, आज बात एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट की जहां पर लोग बता रहे हैं कि उनकी क्या हालत है। दवाई नहीं मिली तो दवाई नहीं मिलती है पूरी। दवाई होती है बाहर से क्या बोलते हैं? हमारा तो अल्ट्रासाउंड के लिए हमारे को भेजा गया स्टार में सिटी में पहचान पत्र दिखाया गया, उसका अमान्य बता रहे हैं लोग। क्यों बता रहे हैं? अमान्य नहीं बता रहे हैं, पहचान पत्र क्यों बोल रहे हैं कैश करा लो। वो ये कह रहे हैं कि 2000 पे हमारा वो लगेगा कि 2000 पे हमारा जो है सरकारी वो है रूल इनका, वो 2000 पे हमारा को मिलेंगे नहीं। नहीं है जनकपुरी हॉस्पिटल के अंदर 2 दवाइयाँ लिखी, उसमें से 1 दवाई मिली है अंकल जी को। बीपी पेशेंट तो वैसे ही थक जाएगा। कहाँ पर? सिर्फ 2 ही डॉक्टर बैठे और जिसमें डॉक्टर भी अंदर ही बोल रहे कि रिपीट वाले बार आते हैं, तो पेशेंट को आए ना चेक कराने। आपको नहीं मिली? 2 दवाई नहीं मिली। 2 दवाई नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? पता नहीं, कह रहे नहीं है। मना कर रहे हैं अभी, पूरी दवाई नहीं मिल पाई आपको। कहाँ से बोला लेने के लिए? जी हाँ, एक बुजुर्ग ने कहा बीजेपी अमीरों की पार्टी है। क्या ये बात सही है? आप जानिएगा। आज की हमारी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की उस खबर पर आधारित है जिसने राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई को उजागर किया है। जी हाँ, हम देखेंगे क्या कहती है रिपोर्ट, क्या कहते हैं नेता और क्या कहते हैं वो लोग जो दवा के लिए अस्पताल की कतारों में खड़े हुए हैं। जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर खड़ी हूँ, अभी ये दवाई लेके आए लेकिन बेचारों को पूरी दवाइयाँ नहीं मिली है। ये देखो, ये जीटीबी हॉस्पिटल कितनी दवाई लिखी थी भाई? कितनी दवाई मिली आपको? ये 6 दवाई मिली, 3 मिली है दोनों में। अच्छा, 3। अब ये बताइए ये बेचारे कहाँ से लेंगे? गरीब आदमी है। कहाँ से लेने के लिए बोला आपको ये दवाई? बाहर से लो। पूछा नहीं आपने कारण क्यों नहीं है दवाई? आई नहीं रही। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। मैं कह रही हूँ 1 महीना से दवा देते हैं, वो कर देते। जी 1 महीना के देते खराब। 1 मिनट स्लो बांट रहे हैं क्या? पूछो मत। दवाई दे भी नहीं रहे पूरी। दवाई नहीं दे रहे। पूरी कहाँ दे रहे हैं? एक बात नहीं, सब कुछ खाने वाली लिख के दे रहे हो। बाहर की अच्छा, नहीं, बड़े शर्म की बात है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी क्या दवाइयाँ। देखिए, कई दिनों से ग्राउंड से ये रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की कमी है। मैंने कई बार लिखित में डायरेक्शंस हेल्थ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी को दी है और वो बार बार कह रहे हैं कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। लिहाजा बड़ी अजीब सी बात है, आज एक प्रमुख अखबार में भी छपा है कि कुछ अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। इसके बावजूद आज सुबह ही मुझे मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने मिलकर कहा कि कोई दवाइयों की कमी नहीं है, सब दवाइयां उपलब्ध हैं। तो मैं आज दिल्ली विधानसभा में जवाब दूंगा कि अफसरों ने मुझे ये कहा है और मुझे लगता है कि ग्राउंड सिचुएशन हम चेक कराएंगे खुद कि अस्पतालों में दवाइयों के क्या हालात हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का हाल, जहां बीते मंगलवार सुबह सैकड़ों लोग अस्पताल की फार्मेसी के बाहर कतार में खड़े थे। उम्मीद थी कि उन्हें डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां
मिल जाएंगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी। 40 वर्षीय जयचंद जो मयूर विहार के पास के गदौली गांव के रहने वाले हैं, वो बताते हैं, मेरी 3 दवाएं लिखी गई थी, पर यहाँ सिर्फ एसिडिटी की दवा पेंटॉप 40 मिली है, बाकी की दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। अब सोचिए, एक गरीब आदमी जो सरकार के भरोसे अस्पताल आता है और उसे कैसे महंगी प्राइवेट मेडिकल दुकान से दवा खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। ये तब है जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और एक तरफ आयुष्मान योजना का बात हो रही है। इसी से जुड़ी एक और कहानी हम आपको बताते हैं। ये कहानी कल्पना की है, जो खोड़ा कॉलोनी में रहती हैं। अपनी 1.5 साल की बेटी सृष्टि को लेकर अस्पताल गई थी। बच्ची को बुखार था, सर्दी, खांसी और पाचन की समस्या थी। कल्पना बताती हैं, 4 दवाएं लिखी गईं, पर सिर्फ 2 मिली, बुखार और एलर्जी की सिरप। बाकी नाक की ड्रॉप और मल्टीविटामिन सिरप स्टॉक में नहीं थे, ऐसा बताया गया। वो बताती हैं कि दवा की कमी पिछले साल से ही चली आ रही। कहाँ से आए आप लोग? नोएडा से। कई साल से आ रहे हैं? पहले हमेशा से मिली थी, आज नहीं मिली। आज क्या बोला? कभी है ना, हो एक मिल गई और बाकी बोल रहे हैं कि बाहर से मिली। तो ये जो मिली, ये तो सच्ची वाली मिली है। मेरा ध्यान जैसे ये नहीं आया है। हाँ, तो मेरे पास कितने का आएगा? 2000 रुपए का आएगा। तो पहले तो मिलता था। पहले नहीं से लगता था। हाँ, अब इस बार आई हो तो नहीं मिल रहा है। पहले यहीं से मिलता था। पहले नहीं से लगता था। अब आपको बाहर से प्राइवेट से लेना पड़ेगा 2000 का। मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले रही। पहले तो मिलती थी सारी दवाइयाँ, आज तो सब बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। सब बोल रहे हैं कि पहले मेरे को भी मिलती थी, लेकिन अब मेरे को बाहर से लेनी पड़ती है। एक आधी मिली, नहीं तो नहीं, सारी बाहर से लेनी पड़ रही है। जब इन सब बातों पर स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह से बात की गई तो स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह कहते हैं, स्थिति 1 महीने पहले से बेहतर है। हमने बेसिक दवाएं भेजनी शुरू कर दी हैं, समस्या जल्द हल हो जाएगी। लेकिन क्या ये दावा ज़मीनी सच्चाई से मेल खाता है? अगर आप लोगों के साथ ये समस्या हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि स्वास्थ्य मंत्री उसको पढ़ सकें। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बुराड़ी अस्पताल ने चौथी तिमाही में 306 में से केवल 34 दवाओं की ही ऑर्डरिंग की है, यानी ज़्यादातर ज़रूरी दवाएं मरीज़ों को नहीं मिल रही हैं। ये एक सच्चाई है जिससे दिल्ली जूझ रही है, दिल्ली के गरीब जूझ रहे हैं। उन अस्पतालों में जाकर जहां पर उनका पहले मुफ्त इलाज होता था, सारी दवाएं मुफ्त में मिलती थीं, अब वो भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टरों की चिंता और असल समस्या क्या है, इसको भी समझिए। जीटीबी अस्पताल के एक डॉक्टर कहते हैं, मरीज़ बाहर से दवा खरीद नहीं सकते, यहाँ तक कि उल्टी, बुखार और एसिडिटी की बेसिक दवाएं भी नहीं मिल रही हैं। मजबूरन हम सब्स्टिट्यूट्स दवा दे रहे हैं। ये डॉक्टर लोगों का बयान है। वहीं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में बच्चों के इलाज के लिए ज़रूरी दवाएँ जैसे डोमिप्रिडोन, एमोक्सिलिव, सिफिलाइन सब आउट ऑफ स्टॉक हैं। एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर ने बताया है कि हम वेनोकेमिस्लिन जैसी साधारण एंटीबायोटिक भी नहीं लिख सकते, यहाँ तक कि विटामिन सी और डी की गोलियाँ भी उपलब्ध नहीं हैं। ये हकीकत है राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर आयुष्मान योजना को लाया जा रहा है, बताया जा रहा है और लागू हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। समस्या की जड़ क्या है, ये इसको भी समझिए। इस पूरे संकट के पीछे सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी की लापरवाही बताई जा रही है। जी हाँ, जुलाई अगस्त में टेंडर फेल हुआ, नया टेंडर सितंबर में निकाला, लेकिन टेक्निकल और लीगल खामियों की वजह से प्रक्रिया अटक गई। एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं, अगर अभी टेंडर प्रक्रिया ठीक से चली होती तो अगले 6 महीने तक समस्या बनी रहेगी, अगर नहीं चली तो स्थिति और बिगड़ सकती है। यानी कि जिस तरह की बातें हो रही थी कि अफसर नेताओं की बातें नहीं मान रहे, टेंडर में डिलाई क्यों हो रही है, ये सब जानना चाहती है हमारी दिल्ली की जनता।
जी हां, बीजेपी सरकार ने वादा किया था आयुष्मान भारत योजना लागू होगी, जो उन्होंने कर दी। जन औषधि केंद्र खुलेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन अभी की स्थिति यही है। आगे की उम्मीद क्या करें ये आप लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन आज दिल्ली के गरीब मरीज अस्पतालों में भीख मांगने को मजबूर हैं। स्वतंत्र यही सवाल उठाता है, वादा किया था मुफ्त इलाज का, लेकिन वोट के बाद क्यों टूटा गरीबों का भरोसा, इसका जवाब देना होगा। जी हाँ, ये खबर आपको सरकारी मीडिया पर नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ अभी भी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल रहा होगा। यहाँ स्वतंत्र पर बात होती है पीड़ित जनता की, भूखे पेट की और सूखते अस्पतालों की। जी हाँ, आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है इस संकट का? क्या सरकार इसका जवाब देना चाहिए या सरकार इसका जवाब देगी? कह रहे हैं कि सुधार होगा, लेकिन सुधार ऐसी स्थिति क्यों आई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और द स्वतंत्र के साथी बने और हमारी हिम्मत बढ़ाएं कि हम इस तरह से सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। जी हाँ, अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य, साहस और संवाद के साथ हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात।